नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी राय दूसरों के सामने कैसे रखें या बातचीत के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अपना मत व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। ये बात अलग है कि दूसरे लोग आपकी राय से सहमत हों या ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी राय रखते हैं और कोई हमसे असहमत होता है तो हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा भी आता है। पर सुनना, बोलना या बातचीत तब सफल होती है जब हम चर्चा के दौरान वर्तमान में होते हैं। बातचीत के दौरान अपने मन को अन्य बातों से खाली रखें, जिससे कि दूसरों की बातें आप सुन सकें। पूरी बातचीत में सुनना एक मुख्य बिंदु होता है। यदि हम अच्छे सुनने वाले नहीं हैं तो बातचीत की गहराई तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, किसी की असहमति को अपना विरोध मत समझिए। सबका अपना सोचने का ढंग और नज़रिया होता है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि आपकी राय से सहमत नहीं है तो उस पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से उसकी बात भी सुने, फेस पे रिएक्शन बताने दीजिए, उसके नज़रिए को जानने की कोशिश करें और उसे पूरी तरह से सुनने के बाद उसे फिर से पुनर्विचार के लिए प्रेरित करें। अपनी बात पर अड़े रहने की जिद कई बार दूसरों की असहमति का कारण बन जाती है। इसलिए दूसरे आपकी बात से सहमत हों, इसके लिए पहले उसके नज़रिए को समझना ज़रूरी है। सामने वाले के नज़रिए को जब तक नहीं समझा जाएगा वह आपकी बात से सहमत नहीं होगा। कई लोग शुरुआती बातचीत में स्वाभाविक रूप से किसी भी मत या वर्डिक्ट के खिलाफ बोलते हैं, तो आप सुनिए। उनका स्वभाव होता है शुरुआत में विरोध करना या असहमति व्यक्त करना। देखा जाए तो जो आप सुनना चाहते हैं केवल वो सुनते हैं, बाकी पूरी बातचीत को आप छोड़ देते हैं। असलियत में सुनने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। यदि कोई आपकी निंदा भी कर रहा हो तब भी उसे धैर्य से सुने। मामूली बातचीत भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सुनने की कला आपको समझना है। दूसरे की बात को बीच बीच में बिल्कुल नहीं काटें। जब घर में या बाहर कोई भी राय मांगे तब अवश्य दें, लेकिन बिना मांगे अपनी सलाह बिल्कुल नहीं दें। पहले अपनी बात शांति और धैर्य से रखें, फिर उसके बारे में दूसरों के मत को सुनें, भले ही वो विरोध में हो। इसके बाद फिर लोगों की आज्ञा लेकर उनसे अनुरोध करें कि एक बार फिर से मैं अपनी बात को स्पष्टता से रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और प्रेम से उनसे फिर से पुनर्विचार करने का आग्रह करें। एक तरीका है ये अपने राय को रखने का। पहली बारी में सभी लोग आपकी बात को मान जाएं, यह ज़रूरी नहीं है। यदि सामूहिक सहमति नहीं बन रही है तो व्यक्तिगत स्तर पर आप हर व्यक्ति से अलग अलग मुलाकात करें और अपनी बात को रखें। दूसरा, नज़र से नज़र मिलाकर ध्यान से बात सुने और करें। बातचीत में सामने वाले से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। सामने वाले पर यदि क्रोध भी आए तब भी पहले उसकी बात ध्यान से सुने। किसी भी बात को सुनते समय बीच में नाक मुंह ना बनाएं। जब हम सामने वाले की पूरा बात सुनते हैं तब उसको लगता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है। अब यह बोलने की कला। देखिए, भाषा दूसरे के लिए होती है, दूसरा है जो शब्द है। आप अपने लिए नहीं बोलते हैं। कब, कहाँ, कैसे, किससे, कितना, क्या बोलना है और कब चुप हो जाना है, इस बात को बड़े ध्यान से समझें। हमारी वाणी सामने वाले की उन्नति के लिए होनी चाहिए। सही बात गलत समय पर गलत हो जाती है, इसलिए समय के हिसाब से बात करें। भाषा में ठहराव हो और बोलने में जल्दबाजी ना हो। शब्द संभले हुए और सीधे हों। घुमा फिरा कर बिल्कुल बात नहीं करें। पहले स्वयं समझें कि आप कहना क्या चाहते हैं, फिर बोलें। साथ ही अपनी भाषा से बेकार के शब्द हटाते चले जाएं। और बातचीत के दौरान सामने वाले के स्तर पर आके बातचीत करें। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। बोलते समय आप उत्साह से भरे हों। जिद में आकर बातचीत बिल्कुल नहीं करें। तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान में रखते हैं तब आप दूसरों की बात सुनेंगे भी और अपनी बात प्यार से बोलेंगे भी और रखेंगे भी और साथ में अपनी राय भी रखेंगे।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।